हेलो स्टूडेंट्स, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन देखेंगे। ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला वन वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन। वन वन फंक्शन को इंजेक्टिव मैपिंग भी बोलते हैं या इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। मैनी वन फंक्शन, अनटू मैपिंग या सर्जेक्टिव मैपिंग, या अनटू फंक्शन या तो सर्जेक्टिव फंक्शन। वन वन अनटू मैपिंग या बाइजेक्टिव मैपिंग, ये 4 प्रकार का फंक्शन हुआ। वन वन फंक्शन, अनटू फंक्शन, मैनी वन फंक्शन और वन वन अनटू फंक्शन। ठीक है, तो बारी बारी से हम लोग देखते हैं। सबसे पहले वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन होता क्या है, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे वन वन या इंजेक्टिव फंक्शंस। ए फंक्शन इफ सच दैट a to b is said to be a one one or injective if and only if distinct elements of a, मतलब a सेट का अलग अलग एलिमेंट्स हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन b, b सेट में अलग अलग क्या बनाता है, इमेज रखता है। ठीक है, जैसे कि ये सेट a में कुछ एलिमेंट्स होगा, जैसे सेट ए का कुछ एलिमेंट्स मान लीजिए 1, -1 एंड 3 मान लेते हैं, और सेट बी में भी कुछ एलिमेंट्स रख लेते हैं, जैसे 2, -2, 6, 7 या 8 कुछ भी रख लेते हैं। तो क्या बोलता है, ए फंक्शन इफ सच दैट a to b is said to be 1 1 if and only if distinct elements of a have distinct images in b, मतलब कि ये जो ए सेट है ये किसमें, बी में, बी से रिलेट कर रहा होगा, बी का 2 एलिमेंट्स है, फिर ये -1 -2 के साथ, 3 6 के साथ। इसका मतलब ये फंक्शन है ए टू बी। ये कैसा फंक्शन है, इफ सच दैट ए टू बी है। कहने का मतलब आप लोग जानते होंगे ये लिखने का तरीका, ए क्या होता है, डोमेन होता है, और ये जो बी होता है वो क्या, को डोमेन होता है। अगर रेंज का बात करें इसमें तो क्या हो जाएगा, 2 -2 एंड 6। ठीक है, तो वन वन फंक्शन यही कहता है कि ये इसका एक एक एलिमेंट्स इसके साथ रिलेट होना चाहिए, मतलब कि ए का सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट्स के पास एक इमेज होना चाहिए जो कि सेट बी में होता है। ठीक है, मतलब कि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट्स का इमेज होना चाहिए सेट बी में, वही बोल रहा है। और इसका कंडीशन होता है कि अगर x1, जैसे कि यहाँ पे क्या है, f ऑफ x बराबर आप कुछ ले सकते हैं, f ऑफ x बराबर आप कुछ 2x ले लीजिए, f ऑफ x बराबर क्या लीजिए, 2x लीजिए। तो अगर आप f ऑफ 1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 × 1 2। अगर f ऑफ -1 लेते हैं, अगर x बराबर -1 लेते हैं सेकेंड एलिमेंट्स, तो क्या हो जाता है, 2 × -1 मीन्स -2। f ऑफ 3 कितना हो जाता है, 2 × 3 = 6। तो देखिए 1 2 के साथ, मतलब -1 -2 के साथ, 3 6 के साथ। तो ये कैसा फंक्शन है, f बराबर क्या है, 2x है। f ऑफ x बराबर ये कितना है, बोलिए 2x है। ठीक है, इसका एक कंडीशन भी होता है सर्जेक्टिव होने का या इंजेक्टिव होने का। वन वन या इंजेक्टिव बोलते हैं। इसका एक कंडीशन और होता है कि इफ x1 इज नॉट इक्वल टू x2, अगर x1 x2 के बराबर नहीं है, इसका मतलब है ना कि f ऑफ x1 भी f ऑफ x2 के बराबर नहीं होगा। देखिए जैसे कि f ऑफ x1 में लीजिए 1, तो f ऑफ x1 क्या आया, 2। अगर x2 लीजिए -1 लिए हैं तो f ऑफ x2 कितना आया है, -2। तो f ऑफ x1 f ऑफ x2 के बराबर आया है, नहीं। ठीक है, जैसे कि ये x1 बराबर क्या लिए हैं आप, x1 बराबर 1 लिए हैं, अगर x2 बराबर क्या लिए हैं, -1 लिए हैं, तो देखिए ये आ गया है f ऑफ x1, ये आ गया आपका f ऑफ x2, तो दोनों बराबर नहीं है ना। इसका मतलब क्या हुआ, f ऑफ x1 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ x2 जब x1 इज नॉट इक्वल टू x2 रहेगा तो। ठीक है, या इसके इक्विवेलेंट ये भी बोल सकते हैं कि अगर, या इसके इक्विवेलेंट ये भी बोल सकते हैं कि अगर x1 बराबर x2 रहेगा तो इसमें f ऑफ x1 बराबर हो जाएगा किसका, f ऑफ x2। ठीक है, तो ये कैसा फंक्शन है, एक वन वन फंक्शन है। सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में अपना इमेज रखता हो या सेट बी के साथ क्या करता है, एसोसिएट होता है, तो क्या बोलते हैं उसको,
1 फंक्शन बोलते हैं। अब देखिए मेनी वन में क्या करता है। मेनी वन में लिखा हुआ रहेगा ए मैप एफ सच दैट ए टू बी इज सेड टू बी मेनी वन इफ एंड ओनली इफ इट इज नोट 1 1। अगर 1 1 नहीं होगा तो ये कैसा मेनी वन ही होगा। मेनी वन कहने का मतलब आपका डिस्टिंक्ट इमेज के साथ बी के साथ रिलेट नहीं कर रहा हो, मतलब सेम एलिमेंट के साथ रिलेट कर सकता है। जैसे कि ये फंक्शन क्या है, ये भी फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी है। तो सेट ए का अगर कोई एलिमेंट्स ले लेते हैं 1 -1 2, ठीक है, और इसमें ले लेते हैं 1 और 4 और 7। जैसे कि अगर हम ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, क्या एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, तो अगर हम एक्स का वैल्यू 1 ले लेते हैं तो एफ ऑफ 1 क्या हो जाएगा 1। अगर एक्स बराबर -1 लेते हैं तो एफ ऑफ -1 भी क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर मतलब 1। फिर एक्स बराबर 2 लेंगे तो कितना हो जाएगा एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर मीन्स 4। तो इसका मतलब कि अगर ये फंक्शन लेते हैं, ये फंक्शन अगर हम लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, तो देखिए 1 का 1 के साथ एसोसिएट हुआ, -1 का 4 -1 का 1 के साथ ही, देखिए 2 के 4 के साथ नहीं, किसके साथ एसोसिएट होगा वो 1 के ही साथ एसोसिएट होगा। तो इसका ध्यान रखना है। -1 का भी क्या आया 1 के साथ ही, और फिर 2 का 4 के साथ। तो देखिए इसमें अलग अलग एलिमेंट्स को अलग अलग इमेज है नहीं, मतलब कि 1 और -1 का एक ही इमेज है 1 में। इसका मतलब ये कैसा फंक्शन है मेनी वन फंक्शन है। नाम से ही पता चल रहा है इसका मेनी एलिमेंट्स एक एलिमेंट के साथ इमेज हो सकता है ना। मतलब सेट ए का एक से ज्यादा एलिमेंट्स का भी सेट बी में क्या हो सकता है इमेज हो सकता है, इसीलिए इसको बोलते हैं मेनी वन। नाम से ही पढ़िए मेनी इधर 1, ठीक है। इसका मतलब अगर 1 1 नहीं होगा तो मेनी वन होगा, ठीक है। अब देखिए एक अनटू फंक्शन में कंडीशन है, मतलब इस कंडीशन में अगर हम रखें एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये एफ ऑफ एक्स स्क्वायर कैसा फंक्शन है, ये है आपका मेनी वन फंक्शन। ये कैसा फंक्शन है मेनी वन मैपिंग बोल सकते हैं या फंक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है अनटू मैपिंग या सर्जेक्टिव मैपिंग। तो देखिए अनटू मैपिंग में क्या होगा ना कि एक भी एलिमेंट देखिए लिखा हुआ होगा ए मैप एफ सच दैट टू बी सेड टू बी अनटू मैपिंग या सर्जेक्टिव मैपिंग if and only if each elements of V is the image of some elements of A। मतलब कि प्रत्येक एलिमेंट्स ऑफ B को प्रत्येक एलिमेंट्स ऑफ B किसका इमेज होना चाहिए A एलिमेंट्स का इमेज होना चाहिए। किसका प्रत्येक एलिमेंट्स ऑफ B को, मतलब ऐसा नहीं जैसे कि देखिए पहले बाद में समझाऊंगा, पहले ये लिख लीजिए। जैसे ये ए सेट है और ये बी सेट है। ए सेट का मान लिया जाए आपका 1 है -1 है और 2 है, ये 3 है -3 है और ये 6 कर देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम फंक्शन ले लेते हैं, कोई भी फंक्शन होगा 1 3 के साथ रिलेट हुआ है, 1 -3 के साथ और 2 6 के साथ। इसका मतलब कि देखिए बी का प्रत्येक एलिमेंट्स के पास प्री इमेज है, मतलब बी का प्रत्येक एलिमेंट्स के पास प्री इमेज होना चाहिए। तो ये भी एक कंडीशन लिख देना चाहिए मुझे कि बी के सारे एलिमेंट्स के पास प्री इमेज होना चाहिए। प्री इमेज किस में रहता है सेट ए में रहता है। तो ए का सारा एलिमेंट्स देखिए क्या लिखा हुआ है ईच एलिमेंट्स ऑफ बी इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट्स ऑफ ए, ठीक है। मतलब कि बी का सारा एलिमेंट्स किसका इमेज होना चाहिए, किसका ए सेट का एलिमेंट्स का, ठीक है। अगर ये फंक्शन दे दिया जाए एफ ऑफ एक्स बराबर 3x, तो वही है ना x बराबर अगर 1 लिए हैं तो 3 हो जाएगा, अगर x बराबर -1 लिए हैं तो -3 हो जाएगा, x बराबर 2 लिए हैं तो 3 × 2 6 हो जाएगा। मतलब ये कैसा है एफ ऑफ एक्स बराबर 3x है। तो ये कैसा फंक्शन है अनटू मैपिंग है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए इसमें देखिए यहाँ पे खाली था, मतलब 7 जो सेट बी का जो 7 एलिमेंट्स है वो उसके पास कोई प्री इमेज है ही नहीं, है ना। मतलब कि सेट ए के साथ एसोसिएट हुआ ही नहीं है। लेकिन आपका अनटू मैपिंग में
अनटू मैपिंग में क्या होना चाहिए, सेट बी का कोई भी ऐसा एलिमेंट्स नहीं हो जो सेट ए से एसोसिएट नहीं किया हो, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, अनटू मैपिंग बोलेंगे। मतलब कि देख लीजिए सेट बी का प्रत्येक एलिमेंट सेट ए के साथ थ्री का प्री इमेज 1 है, या तो बोल सकते हैं 3 जो सेट बी का 3 एलिमेंट्स है वो 1 के साथ एसोसिएट हुआ हो, या -3 है -1 के साथ एसोसिएट हुआ हो, या 6 जो है 2 के साथ एसोसिएट हुआ। मतलब सेट बी का प्रत्येक एलिमेंट सेट ए में क्या रखता है, प्री इमेज रखता हो, तो इसको क्या बोल देंगे, इसको हम लोग बोलेंगे सर्जेक्टिव फंक्शन या सर्जेक्टिव मैपिंग। तो इसमें एक कंडीशन हो जाता है, इसी को बोलते थे, इसको क्या बोलते थे, इसको बोलते थे डोमेन, और इसको बोलते थे क्या बोलते थे, कोडोमेन। तो इस कंडीशन में सर्जेक्टिव में जो कोडोमेन होता है ना बाबू, और कोडोमेन जो सेट ए के साथ रिलेट कर लेता था उसको क्या बोलते थे, रेंज बोलते थे। तो इसमें देखिए कोडोमेन क्या लिख सकते हैं, 3 -3 और 6। अगर रेंज भी लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, 3 -3 और 6। इसका मतलब कि सर्जेक्टिव फंक्शन में कोडोमेन इज इक्वल टू क्या हो जाता है, रेंज, ठीक है। क्या हो जाता है, रेंज ऑफ कोडोमेन ऑफ एफ ऑफ ए, कोडोमेन ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाता है, रेंज ऑफ एफ, ठीक है। इसमें कोडोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर 3x है, वही क्या हो जाता है, देखिए रेंज ऑफ द एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट है 1-1 अनटू मैपिंग या बाइजेक्टिव मैपिंग। देखिए वैसा फंक्शन जो 1-1 भी है और अनटू भी है, इसका मतलब ये दोनों कंडीशन फुलफिल करेगा। पहला क्या, जो 1-1 फंक्शन का था, और दूसरा क्या, सर्जेक्टिव वाला जो अभी पढ़े थे अनटू फंक्शन का, अभी जस्ट पढ़े थे वो वाला, तो उसको बोलते हैं बाइजेक्टिव मैपिंग। क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव मैपिंग। यही लिखा हुआ है, मैपिंग इफ सच दैट ए टू बी इज सेड टू बी 1-1 और बाइजेक्टिव if and only if distinct elements of A have distinct images in B or each elements of B is the images of some elements of A। इसका मतलब अगर हम इसमें अगर A सेट में कोई एलिमेंट्स ले ले 1 -1 3 और सेट B में ले लें 2 -2 एंड 6, 1 2 के साथ रिलेट कर रहा हो, -1 -2 के साथ 3 6 के साथ, मतलब कि ये हम लिखे हैं शायद f ऑफ x और 2 × 1, मतलब कि 2x लिखे है ना, तब ना -2 3x। हाँ, ये कैसा फंक्शन है, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x लिखे हैं हम लोग। ये सेट B है, मतलब कि ये फंक्शन क्या है, f सच दैट a टू b है, ठीक है। तो इस कंडीशन में इसमें देखिए कि इसमें एक जो सेट A का जो एलिमेंट्स है सेट बी के एक ही एलिमेंट्स के साथ एसोसिएट हुआ हो। देखिए 1 2 के साथ, -1 -2 के साथ, 3 और 6 के साथ, है ना। और इसमें यह भी कंडीशन हो रहा है कि सेट बी का कोई भी एलिमेंट्स खाली नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, अनटू भी हो गया और 1-1 भी हो गया। तो वैसा फंक्शन जो 1-1 भी हो और अनटू भी हो उसको क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव बोलेंगे, या तो 1-1 अनटू बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम आप लोग को एग्जाम्पल लेकर के बता ही दिए, f ऑफ x बराबर 2x। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ A इज एसोसिएटेड विद डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ B। मतलब कि अलग अलग एलिमेंट्स ऑफ A का सेट B का अलग अलग एलिमेंट्स के साथ एसोसिएट हुआ है या रिलेट किया है। इसका मतलब ये कैसा फंक्शन है, 1-1 फंक्शन में, अनटू फंक्शन में, ठीक है। ये मतलब कि देखिए सेट B में कोई एलिमेंट्स खाली भी नहीं रहेगा, और मतलब कि ये अलग अलग एलिमेंट्स सेट ए का अलग एलिमेंट सेट बी के अलग एलिमेंट्स के साथ एसोसिएट करेगा, वैसा ही सेट, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या पढ़े थे, इसमें हम लोग पढ़े थे कि जो रेंज होता है वो कोडोमेन के बराबर होता है। इसमें तो मैनी वन फंक्शन होता है, मतलब कि सेट ए का एक से ज्यादा एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट्स के साथ एसोसिएट कर सकता है, इसको मैनी वन बोलते हैं। और देखिए ये 1-1 था, ये 1-1 था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लिमिट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और फंक्शन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, और हम लोग एक दिन डॉट क्लास लेंगे, ठीक है। एक दिन या 2 दिन डॉट क्लास लेंगे। आप लोग जितना प्रॉब्लम होता है बनाइए, उसके बाद क्वेश्चन पूछिएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।